जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडिया जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में, जो बिहार के स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका आ चुका है। जो हर साल आपका ये भर्ती आपकी जो नवंबर से पहले हो जाती थी, लेकिन इस बार आपको देरी के कारण, कोरोना वायरस के कारण आपका जो ये भर्ती की प्रक्रिया है जो लेट से आई है। तो ये जो डेट निकल के आ चुका है और अप्लाई शुरू हो चुका है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ये हेडक्वार्टर दानापुर की है। जो आपने किस किस जोनों की इसमें भर्ती होगी, किस किस जिला की भर्ती होगी, इसमें हम सारी जानकारी पास बात करेंगे और पूरी डिटेल्स इस वीडियो में लेंगे। तो सर, वीडियो शुरू से करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी करते हैं डिटेल्स की ओर। तो फ्रेंड, चुपचाप मेरे साथ आप इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिए। इसमें एक एक चीज़ की मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलूँगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आपकी भर्ती दानापुर जोनों की होगी, जिसमें आपको पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली के बिहार के जिले के भर्ती होगी। मतलब इतने जिले के स्टूडेंटों की आपकी भर्ती होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल 7 जिलों की भर्ती होगी, जो आपको अप्लाई डेट 16 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक। आपका आज से अप्लाई डेट शुरू हो चुका है, ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो चुका है, ठीक है। जो आपने पहले बार फॉर्म फिल कर उनको रजिस्ट्रेशन करके करना है, और जो पिछले बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑन करके आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको इसमें एडमिट कार्ड भेजने की दिख रहा है, जो ईमेल के जरिए आपको अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, ठीक है। जो आपकी भर्ती की डेट है, जो आपको इशू नहीं किया गया है, वो आपको ईमेल पर, मतलब मेल आईडी जो अपने दीजिएगा उस पर आपको सेंड किया जाएगा। यानी आपको भर्ती की डिटेल्स आपके मेल पर मिल जाएगी। मैं बता दूं आपको, जो ये फॉर्म अप्लाई होने के ठीक 45 दिनों के भीतर ये आपकी भर्ती हो जाएगी। कितना? 45 डेज के अंदर आपकी ये भर्ती हो जाएगी। लगभग आपकी फरवरी माह में भर्ती निश्चित है कि हो जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें समान ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी, ठीक है। जीडी कैंडिडेट कर रहे इंडियन आर्मी के, जो 17.5 से 21 वर्ष की एज हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपका हाइट जो होगा 169 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आप एक एक चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल ड्यूटी में। आपको जो चेस्ट चाहिए, आपको 77 नॉर्मल चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाकर, ठीक है। वेट आपका थोड़ा इधर उधर हो, माइनस चल जाता है, कोई वेट में आपको उतना नहीं छटते हैं बच्चे, ये बात हम बता दें आपको। चलिए अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। जो क्वालिफिकेशन रखी गई है आपको, वो 10th पास है। आपको नॉर्मल आपका कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% से अगर मार्क्स कम है तो आप इसमें फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ टेक्निकल के। जो आपका 1 अक्टूबर 1997 से लेकर आपका 1 अप्रैल 2003 तक आपका डेट ऑफ बर्थ अप्लाई कर सकते हैं। आपका हाइट 169 है, ठीक है। उसका भी चेस्ट आपका 77 से स्टार्ट होकर 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 होनी चाहिए। साथ ही आपको 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं, ठीक है, नर्सिंग कैंडिडेटों के लिए। जो आपको, अगर स्टूडेंट बायो से बिलोंग करते हैं तो वो अपना इस फॉर्म डेट ऑफ बर्थ आपका सेम वही रहेगा, आपका हाइट भी सेम वही रहेगा, फिजिकल्स की सारी प्रक्रिया वही रहेगी। लेकिन आपको यहाँ विज्ञान में आपको भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र और अंग्रेजी विज्ञान होना जरूरी है, जिसमें आपको 10+2 के आधार पर कुल कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपका 40% से अंक कम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर चलते हैं, जिसमें आपकी बात आती है
क्लर्क्स की, ठीक है। जो क्लर्क के स्टूडेंट है आपको ठीक सेम उसी प्रकार के सारे डिटेल्स रहेंगे जो आपके आगे बताए हैं। एज आपका सामने दिख रहा होगा कितनी होना चाहिए, 17.5 से 23 वर्ष आपका हाइट, लेकिन इसमें आपको कम रहेगा तो आप इसे भर सकते हैं। 162 सेंटीमीटर हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन चेस्ट आपका 77 से 5 सेंटीमीटर लाना पड़ेगा। साथ ही आपको इंटरमीडिएट में आपको 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। साथ ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट डिटेल्स की ओर, जो आपको छूट मिलते हैं इसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। अगर आपके पिताजी भूतपूर्व सैनिक थे तो आप इसमें जाते हैं तो 2 सेंटीमीटर आपके हाइट में भी, चेस्ट में भी 1 सेंटीमीटर, वजन में 2 kg छूट मिल सकती है, ठीक है। और आपके पिताजी का देहांत हो चुका है ड्यूटी के कारण तो आपको ये छूट मिल सकता है, ठीक, ये सब आपको मिल जाएगी। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो उसके भी आपको छूट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं फिजिकल्स की। जो फिजिकल्स के डिटेल्स निकल के आए हैं, आपको 1600 मीटर की रनिंग होगी। आपको 5 मिनट में फर्स्ट ग्रुप है, 5 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करेंगे तो 60 अंक, और 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड करेगा तो 48 अंक मिलेंगे। आपको पुशअप के लिए आपको 10 पुशअप, 9 पुशअप, 8 पुशअप, 6 और 7 यहाँ बांटा गया है। और उसका सामने 10 मारिएगा तो 40, 9 मारिएगा 33, 8 मारिएगा 27, 7 मारिएगा 21 और 6 मारिएगा तो 16। ये आपके पुशअप पुशअप के अंक रखे गए हैं, ठीक। जो 9 फीट के हो गए जिग जैग वगैरह ये सब आपके पासिंग के लिए हैं, आपको ये सब पास कर जाएगा। वह सारे बंदे इसमें पास कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक। उसके बाद आप फिजिकल पास करने के बाद आपके 14 दिनों के भीतर ही आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने रेफर वगैरह भी होते हैं तो 14 दिनों के भीतर ही आपकी सारी प्रक्रियाओं की हो जाती है। दानापुर सेंटर के अंतर्गत ही आपको वहाँ एडमिट कार्ड मिल जाएगा और आप मेडिकल कर सकते हैं, करवा सकते हैं वहीं पे जो आपको डेट मिलेगा। ये तो आगे की प्रक्रिया है, इसके एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और हम बात करते हैं इससे और आगे। अब एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। जो एडमिट कार्ड आपको होने चाहिए तो अच्छे गुणवत्ता वाले, यानी आपके पास साफ प्रिंट वाले आप एडमिट कार्ड निकालें। कलर हो या ब्लैक एंड वाइट, इसमें कोई डिटेल्स नहीं लिखा है कि आपको कलर ही चाहिए, लेकिन हाँ अच्छे प्रिंट होनी चाहिए जिसमें आपको बारकोड सही तरीके से दिख जाए। साथ ही फोटोग्राफर की बात, फोटो की बात कर ले जिसमें आपको पृष्ठ मतलब पीछे की जो बैकग्राउंड होनी चाहिए वो उजला होना चाहिए, ठीक है। सफ़ेद दिख रहा है आपको, सफ़ेद पृष्ठ वाले उजला होना चाहिए। और साथ ही 20 फोटो चाहिए कम से कम आपका, और 3 मंथ के भीतर, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, जिसमें आपको क्वालिफ़िकेशन की सबसे पहली बात बता दें, आपको 10th की सारी डॉक्यूमेंट्स और 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखना चाहिए। साथ ही आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है, ठीक है। और मूल प्रमाण पत्र जो आपको मिलता है वो भी सारे होना अनिवार्य है। यहाँ आपको दिख रहा है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, ये सब आपका होना अनिवार्य है। और ये सब आपको अनुमंडल के अंतर्गत ये आप बनवाना पड़ेगा, धर्म प्रमाण पत्र, ठीक है। और विद्यालय से जो आपको मिलता है चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं, जो इसमें आपके अच्छे गुणवत्ता वाले फ़ोटो होना चाहिए। साथ ही आपको सरपंच से भी हो, और या पुलिस अधीक्षक या नगर वाले जो मतलब टाउन से बिलोंग करते हैं उसके नगर परिषद वाले भी बनाते हैं, वो 6 मंथ के भीतर की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लेटेस्ट अभी ही अप्लाई कर दे तो आपकी बन जाएगी। अब साथ ही हम बात करते हैं इसके बाद हम जो अभ्यर्थी अविवाहित है वो अपना कैरेक्टर जो आप लिखवाएंगे सरपंच से उसमें अविवाहित जरूर लिखवा ले, नहीं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात है। अगर आपकी विवाह नहीं हुआ है तो अविवाहित जरूर लिखवा ले, ठीक है। और रिलेशन वाले के लिए रिलेशन अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। इसमें और भी कुछ डिटेल्स की जो ज़रूरत होती है रिलेशन वाले को वो लेकर ही जाएं। और साथ ही आपको जो एडमिट कार्ड पर जो साथ आप अप्लाई करेंगे उसमें को आपको एक एफिडेविट जो निकलेगा उसको आपको 10 रुपये का जो एफिडेविट होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका नॉन जुडिशियल स्टाफ से आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब एनसीसी प्रमाण पत्र है तो आपको लेकर जाना पड़ेगा, खेल कूद का है तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। इस सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ठीक है। जो आपको बहुत, और फ्यूचर में आपके पास वहाँ आपको बैंक अकाउंट भी आपको मांगे जाएंगे, ठीक है। एकल खाता, ठीक है। एकल खाता यानी सिंगल खाते जो होंगे आपके वो आपको मांगे जाएंगे। पैन कार्ड आपके मत जाएंगे, आधार कार्ड ही आपके वहाँ लिए जाएंगे।
ये सब आपकी जानकारी थी। और भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इसकी, आपको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको जाने वक्त क्या कोरोना की कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके भी हम बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप आ जाइएगा 24 नंबर पर, तो आपको यहाँ दिख जाएगा जिस अभ्यर्थी को, देखिए कोविड-19 यहाँ 48 घंटे के भीतर की अवधि की जांच, मतलब आपको जो कोविड-19 की टेस्ट करवा कर जाना पड़ेगा, वो आपको 48 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से भी आप करवाएं, जिस हॉस्पिटल से करवाएं, लेकिन 48 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें और जो डिटेल्स हम मिलता है वो आपको हम बताते चलिए। चलिए लास्ट अपडेट था, आपको इसमें हो चुका। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो और आप जरूर सेलेक्ट करें। और अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको नंबर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, जो आपकी मिल सकता है। मैं जूम कर दिया, नहीं तो फिर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 061152203227। ठीक, ये आपका नंबर है जो आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके सारे डिटेल्स आपको मिल चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई डिटेल्स के लिए आपको जानना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो और आपका सिलेक्शन पक्का हो।